वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एक स्टॉक में सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। जो लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते या इंटरडे एफएनओ से दूर रहने की कोशिश करते हैं, पर जिनकी अपेक्षा होती है कि हम कम से कम शेयर मार्केट से 25 से 30% रिटर्न कमा सकें, उन लोगों के लिए हम स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलो देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है और किस प्रकार से काम करती है। तो अब तक जो लोग मार्केट में थे, उन लोगों ने अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज़ करी होंगी। ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे स्ट्रैटेजी में। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पे ही आपको करना है। कोई भी आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ले लीजिए जिसके ऊपर आपको करना है। उस कंपनी के ऊपर ये करने के बाद में आप उस कंपनी का सबसे पहले चार्ट पैटर्न निकालेंगे। चार्ट पैटर्न निकालने के बाद में उस कंपनी को कैसे ट्रैक करना है ये हम बताते हैं। अगर आपने आप सपोज दैट आपने ये कंपनी चार्ट पैटर्न ले लिया, उस कंपनी का जो मैक्सिमम क्रैश है, जैसा किसी कंपनी का क्रैश होता है, तो मैक्सिमम क्रैश है वो कंपनी अगर किसी उसके हाई से 30% अगर गिरी है, 40% गिरी है, 50% गिरी है, उस कंपनी का हमें वो हाई निकालना है कि वो कंपनी हाई से कितनी परसेंट गिरती है। जब गिरती है तो सपोज दैट हमें एक कंपनी ले लेते हैं जिसकी जो 30% तक गिरती है, जब गिरती है तो ऐसी कंपनी के हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि सपोज दैट हमने एक शेयर चूज़ करा है जिस शेयर की प्राइस है 500 रुपये, और मैक्सिमम हमने ट्रैक करा वो कंपनी 30% तक गिरती है। अगर समझो मैक्सिमम जिस शेयर की प्राइस 500 रुपये मैक्सिमम 30% तक गिरती है, तो हमने यहाँ नीचे कैलकुलेशन दिखा है 500 के 30% 150 रुपये होते हैं। मीन्स शेयर लोअर साइड 350, मतलब ये शेयर का जो हाई है वो 500 रुपये है, और शेयर जब गिरता है तो 350 पे आके गिरता है, 350 पे आके रुकता है। तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए। तो ये हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस हमेशा कंटिन्यूसली अप एंड डाउन होती रहती है। 500 का हमने पकड़ा है तो ज़रूर नहीं कि कंपनी 500 पे ट्रेड करेंगे, 600 भी जा सकती है, 700 भी जा सकती है। तो आपको उस चीज़ का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा आपके लेवल पे कि हमें जिस कंपनी में एंट्री करना है, उस कंपनी का जो आज के डेट में आज का जो वैल्यू है, या फिर पुराना जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे कंपनी यहाँ पे थी, फिर कंपनी में क्रैश आया तो कंपनी यहाँ से 30% तक नीचे गिरी या 40% तक नीचे गिरी। सपोज दैट अभी 30% बात करें, 30% यहाँ तक नीचे गिरी। तो आने वाले समय में अगर आज कंपनी क्रैश हुई है, समझो कंपनी का जो अभी पिछला जो हाई था वो अगर 1000 रुपये था और कंपनी में 700 पे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी उसका जो पैटर्न है उसको टच कर रही है। ज़रूरी नहीं कि 500 का बोला तो 500 ही कंपनी ट्रेड करेंगी। कंपनी 1000 पे ट्रेड करके अगर 700 पे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी उसके हाई से 30% टूट चुकी है, तो आप उसको भी आज उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अभी आज कंपनी 700 पे ट्रेड कर रही है, तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की, क्योंकि कंपनी का पैटर्न हमें पता है कि कंपनी का 30% तक नीचे आती है, उससे नीचे कंपनी ज़्यादा जाता नहीं। और सपोज दैट अपन 30% पकड़ के चलते हैं, तो एक आधे बार ऐसा ही हो सकता है कि कंपनी 40% नीचे जाए। तो उसके लिए आपको आपके फंड्स को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। आपको इस शेयर में इस टाइप में आपको 75% फंड डालना पड़ेगा, 25 आपको होल्ड करना पड़ेगा डायरेक्ट कंडीशन में। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर शेयर 30% का उसका रेशो है कटने का, नीचे उतरने का, या फिर शेयर को लो हो जाने का, तो वो 30% अगर कंपनी अभी जा चुकी है तो आपको सिर्फ उसमें 75% फंड डालना है, 25% आपको होल्ड रखना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये तो 75,000 आपको भी इन्वेस्ट करना है, 25,000 आपको होल्ड करना है। अगर किसी कारणवश कंपनी 5 और 10% और नीचे अगर आती है तो वो 25% आपके काम में आएंगे आपको एवरेज करने के लिए। तो एक चीज़, ये पहला पैटर्न अपने दिमाग में आ गया। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, दूसरे पैटर्न में क्या करना है। अगर दूसरे पैटर्न में हमें करना है, ये पैटर्न हमने दूसरा पैटर्न ये बनाया है। अगर आज समझो 700 रुपये है, आज समझो कंपनी 500 रुपये वैल्यू है और कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, पर हमें पता नहीं कंपनी नीचे कितना जाएंगी या फिर ऊपर कितना जाएंगी। तो वो केस में हमने आपको एक पैटर्न बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 500 रुपये शेयर प्राइस है, 30 रुपये डिफरेंस है, 30% गिरती है, 30% गिरती है। हमने उसके 10 इसमें हमने उसको टुकड़ों में डिवाइड कराएँ। 30 रुपये जो 15% में गिरती है, तो 30 रुपये गिरने के बाद 30% जो है 500 का 30%, 30 रुपये पकड़ के चल रहे हैं, 470 में से 15%। अगर जो शेयर 500 रुपये की ट्रेड बाई चल रही है, हमें पता है कि ये शेयर गिर रहा है, तो वो 30 रुपये गिरने के बाद में 470 हम उसको पकड़ते हैं। 470 गिरने के बाद में 15% हमारी जो अमाउंट है, हमारे पास जो अमाउंट है हम वो लगा देते हैं। बाद में वापस अगर वो शेयर 470 पे से 440 पे आता है, तो वापस हम उसमें हमारी जो अमाउंट है उसका 15% लगा देते हैं। वापस वो शेयर अगर और नीचे आता है, 410 पे आता है, तो वापस हम 15%
लगा देते हैं। वापस अगर 410 से 380 पे आता है, वापस हम 15% लगा देते हैं। वापस 380 पे आता है तो हम 15% लगा आखिर में हम जाके 290 पे पूरा हमारा जो फंड है वो लगा देते हैं 100%। अब देखिए 500 का शेयर 290 पे अगर आ गया तो कंपनी अच्छी खासी लेवल पे टूटी है। हमारा जो टारगेट था कि हमें 30% तक, हमें 30% जो टारगेट था इस शेयर का कटने का 350 था, उससे भी लोअर कंपनी आ चुकी है, तो हमने यहाँ तक हमारा फंड एवरेज कर लिया। अब ऐसा अगर हम एवरेज करते हैं तो हमारा एवरेज प्राइस बाइंग क्या होता है ये देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए किसी एक शेयर में अमाउंट डालते हैं तो उससे उसका क्या कैलकुलेशन निकलता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे एंट्री प्राइस है 500 रुपये, शेयर डिफरेंस प्राइस शेयर हमने अगर लिया 500 रुपये में 30 शेयर लिया हमने, पहले 15,000 रुपये हमने इन्वेस्टेड की, हमें 30 शेयर मिल गए 500 रुपये वाले 15,000 में। बाद में वो शेयर नीचे आ गए 470 में, वापस हमने बाइंग करी। हमारे जो इंस्टॉलमेंट थी 15% की, जैसा हमने बात करी, हमने वापस उसमें इन्वेस्ट करी। 32 शेयर हमारे हाथ में आ गए। वापस शेयर नीचे आ गए 440 में, वापस हमने उसमें 34 शेयर बाय कर लिए। 15,000 में 440 इंटू करेंगे तो 34 शेयर आ जाएंगे आपको। वापस अगर शेयर नीचे आता है, वापस हमने 37 शेयर बाय कर लिए 15,000 में। वापस हमने 39 शेयर बाय कर लिए। वापस हमने 43 शेयर बाय कर लिए। वापस हमारे जो 10,000 बचे हुए थे हमने वापस 31 शेयर बाय कर लिए। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी करी इस केस में 1 लाख रुपये, और टोटल शेयर हमारे पास कितने आ गए 246 उस कंपनी के। एवरेज बाय प्राइस क्या होगा हमारा 406 रुपये 50 पैसे। अगर आज 406 50 पैसे पे कंपनी ट्रेड कर रही है और हमें 30% रिटर्न अगर चाहिए किसी कारणवश, मिनिमम हम पकड़ के चल रहे हैं, तो 528 हमारा सेलिंग प्राइस आने होना। तो ये कंपनी अगर 500 पे ट्रेड कर रही है तो 528 कंपनी को इजी वे में कंपनी कभी भी टारगेट हिट कर सकती है, क्योंकि बड़ी बात नहीं होती कि जो कंपनी 500 रुपये पर ट्रेड कर रही है 528 पे जाने में कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं लगता है। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ 3 चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। एक, मार्केट को आप प्रेडिक्ट ना करें, सिर्फ कैलकुलेट करें। दूसरा, आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंस किसी का पॉसिबल नहीं। तो क्या हो जाता है, अरे यार सारा मार्केट गिर रहा है, हमें पता नहीं कितना नीचे जाएगा, हमें पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, हम डाल देते हैं अभी, बाद में फिर अरे यार और गिर गया, अब तो मेरे पास फंड ही नहीं करने के लिए, अरे यार अब तो और चढ़ गया, अरे मेरा नुकसान होगा, मैं डालते था तो अच्छे होता था। तो इसलिए लालच और पेशेंस, ये 2 चीज़ें आपके, लालच आपके पास कम होना चाहिए और पेशेंस आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला आपको काम में आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे।